चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरे साल भर ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस भी चलती है बट मैं आपको ऑनलाइन मिलूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल है @नेक्स्ट रैंकर के नाम से। आपको वीडियो तो देख ही रहे होगे आप। तो हर मंथ आपको 3 चैप्टर या 4 चैप्टर मिलेंगे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, ये हमारा पैटर्न रहेगा। वीकली वीडियो अपडेट होगा, अपलोड होगा और आपको एक शेड्यूल भी मिलेगा, उसी डेट में आपको वीडियो अपलोड मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, क्लास 10th, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में बात करें तो रियल नंबर एक्चुअल में बोलते हैं किसको है, नंबर किसको बोलते हैं। नंबर आपका मतलब कि कोई भी क्वांटिटी जो है, जो कोई फिक्स्ड डिस्टेंस शो करे तो आप उसको बोलते हो नंबर। अब बात करते हैं रियल। रियल का मतलब दैट शोज सम सिग्निफिकेंस वैल्यू, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस वैल्यू होना चाहिए कि रियल है, मतलब हाँ आपको पता चलना चाहिए। 1 केजी का मतलब 1 केजी होता है ना। 1 मीटर का मतलब हाँ इतना लंबा होता है 1 मीटर, ठीक है। तो ये आपको एक रियल चीज है। अब मैं बोलूँ कि √(-1) तो ये इमेजिनरी में आ जाता है, तो इससे आपको कोई फर्क, आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, आप रियल लाइफ में नहीं देख सकते। तो रियल नंबर को एक्चुअल में आपके टर्म में जो पढ़ना है, आपको 2 टर्म में पढ़ना है। एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। इरेशनल, ठीक है। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? अच्छा, रियल नंबर के अंदर मेन तो 2 ही है, रैशनल और इरेशनल। तो नंबर के अंदर 2 है, एक है आपका रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर √(-1) को एज्यूम करते हैं। वो आपको आगे जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा वहां पे कि आखिर ये क्यों लिया गया इमेजिनरी नंबर के टर्म में। अब रैशनल नंबर का भी 2 पार्ट है, एक है फ्रैक्शनल और एक है आपका डेसिमल। तो फ्रैक्शनल में है कि फ्रैक्शनल में a/b के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर a और b जो है इंटीजर होना चाहिए या तो को प्राइम होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे प्रूफ करने में। आप ध्यान रखना, a और b इंटीजर है, मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है ना। जैसे 3/4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3/4, 4/7, 5/8। तो ध्यान से देखोगे तो दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ए और बी इंटीजर होना चाहिए और साथ में डिनोमिनेटर भी जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो कभी डिफाइन नहीं होगा, तो उसको बोल देते हैं कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रियल नंबर के अंदर 2 टर्म है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल में भी 2 पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो फ्रैक्शनल में बोलते हैं कि जो a/b के फॉर्म में हो, जहां पर a और b इंटीजर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल है 3/4, 4/7, 5/8, -2/7। ये सब जितने भी नंबर्स हैं सबके सब कहलाते हैं आपके फ्रैक्शनल पार्ट में रैशनल नंबर। अब कोई बच्चा पूछेगा सर 2 रैशनल नंबर है कि नहीं? हाँ भाई 2 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को मैं a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में बोलते हैं, लिख सकते हैं, अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर हैं, आइदर वो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब जितने भी नंबर है जिसको आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हो इंटीजर्स, तो इनको बोलते हैं अपन ये रैशनल नंबर है। मैं सारे नंबर आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं डेसिमल पोर्शन में। तो डेसिमल पोर्शन में बोलते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो टर्मिनेटिंग हो या तो रिपीटिंग हो। नोट्स आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो करके शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। डेसिमल में या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो रिपीटिंग होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग का मतलब है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4/5 डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 0.8। तो डेसिमल के बाद नंबर्स खत्म हो गए, इसका मतलब टर्मिनेटिंग हो गया। रिपीटिंग का मतलब जैसे 1/3 है, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.333 जाता रहेगा, इसी को बोलते हैं रिपीटिंग या फिर रेकरिंग भी बोलते हैं। यानी कि 0.3 बार आप ऐसा लिख सको तो इसको बोलते हैं। तो ऐसा नंबर जो आपका टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग हो तो इसको बोलते हैं रैशनल नंबर है। फ्रैक्शनल में a/b के फॉर्म में हो या तो a और b इंटीजर हो, a और b इंटीजर होगा ही ऑब्वियसली, और को प्राइम नंबर हो, को मतलब फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है। रैशनल आई थिंक क्लियर होगा आपको।
और इसके क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल्स मैंने बता दिया आपको, फ्रैक्शनल पोर्शन में भी और डेसिमल पोर्शन में भी। इरेशनल का मतलब होता है बेटा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी दो पोर्शन ले लेते हैं, एक है फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल में आप देखोगे तो जनरली √2, √3, √5, रूट वाले जितने भी नंबर हैं सबको ले लेते हैं कि वो इरेशनल है, ठीक है। डेसिमल के टर्म्स में बात करें तो ये बोलता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग हो मतलब डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो, ठीक है। आप डिवाइड करते जाओ, आंसर आते जाए, आंसर आते जाए। तो डेसिमल में हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए, और नॉन रैकरिंग, और में नॉन रैकरिंग होना चाहिए, मतलब रैकरिंग भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ 2.3434, ठीक है, 57827, ऐसा जाता जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग नंबर है, मतलब ये आपका इरेशनल नंबर है। फ्रैक्शनल में जनरली जितने भी रूट वाले होंगे तो सारे नंबर को आप कह सकते हो ये इरेशनल है। अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है सर कि हम लोग पाई को बोलते हैं कि पाई क्या है, पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं व्हाट इज पाई, रैशनल या इरेशनल। चलिए आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, पाई रैशनल है या इरेशनल है, रैशनल और इरेशनल। मुझे पता है आप लोग आंसर दोगे इसका कि सर ये जो है पाई जो है इरेशनल है, और आंसर सही भी है, ठीक है, तो आप सही हो। अब एक बच्चा आता है, मोहन करके नाम है उसका, वो बोलता है सर पाई की वैल्यू तो 22/7 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और ये 22/7 तो ए बाई बी के फॉर्म में है, तो इसको भी मैं क्या इरेशनल बोलूंगा या फिर रैशनल बोलूंगा, इरेशनल बोलूंगा या फिर इसको रैशनल बोलूंगा, है ना। तो एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक बेटा ये है कि पाई की वैल्यू इक्वल्स टू में नहीं है, पाई इज नियरली इक्वल्स टू 22/7, ये इसकी इक्विवेलेंट है। तो पहले तो आंसर दे देता हूं मैं कि 22/7 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये जो है एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। जब पाई को अपन डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 3.148258 ऐसा समथिंग आता जाता है वैल्यू। तो इसके नियरेस्ट जब डिवाइड किया गया सारी वैल्यूज को लेके 1/1, तो देखा गया कि 22/7 एक ऐसा नंबर है जो कि नियरेस्ट है 3.14 के। आप गूगल में पाई की वैल्यू सर्च करना और 22/7 को डिवाइड करना, तो आपको दिखेगा कि 2 डिजिट तक जो है 22/7 और पाई की वैल्यू दोनों की सेम है, ठीक है। तो इसी लेके इसको इक्विवेलेंट में 22/7 लेते हैं। तो आज से हमेशा ध्यान रखना कि 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है और पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे अपन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे, और ये हर साल सीबीएसई में 5 मार्क्स या तो 3 मार्क्स में आता ही है क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज रैशनल और इरेशनल, ऐसा करके, ठीक है। बेसिक नंबर्स क्लियर हो गए, अब बात कर लेते हैं कुछ रैशनल नंबर के अंदर आने वाले नंबर्स के। सबसे पहला आपका है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ये जितने भी नंबर हैं सारे आते हैं नेचुरल नंबर में। होल नंबर में, होल नंबर में आ जाता है आपका 0 इंक्लूड कर दो, 0, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे आ गए आपके होल नंबर में। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, मैं डिविजिबिलिटी रूल भी करवाने वाला हूँ, ठीक है, मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे, तो डिविजिबिलिटी रूल भी करवाऊंगा अभी। इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर में आ जाता है आपका 0, 2, 4, 6, 8। कई बच्चे सोच रहे हैं सर जीरो, जीरो थोड़ी ना इवन नंबर है। हाँ भाई जीरो इवन नंबर है, जीरो भी 2 से डिविजिबल है, 0/2 यानी कि 0, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो, यानी कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में आपका आ जाता है +-1, 0, +-2, ये जितने भी नंबर हैं सबके सब इंटीजर, मतलब सिंगल में आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर को इंक्लूड कर दो विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आ जाता है आपका इंटीजर्स में। इसके बाद बात करो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका जो है फैक्टर जो है
1 और इटसेल्फ होना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ, ये दो होने चाहिए इसके फैक्टर। जैसे हो गया आपका फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है, और यही पहला इवन प्राइम नंबर भी है, इसके आगे और कोई इवन प्राइम नंबर भी नहीं है, एक ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 और ये इवन भी है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर ये 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, और 1 से लेके 100 में 1 to 100, ये हालांकि एमसीक्यू में आते हैं, 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर है, ये भी याद रखना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? 2 3 5 7, 3 का देखो फैक्टर क्या, 3 किसके टेबल में आएगा, 3 में आएगा, और 1 टाइम्स में, तो 1 और 3 जितने भी नंबर हैं जिसके फैक्टर्स, ये डिविजिबिलिटी रूल में भी आपको याद रखना है। जब कोई नंबर 2 3 4 5 से ना जाए तो आप कोशिश करो कि ये हमेशा न किसी प्राइम नंबर से ही जाएगा। उसके बाद है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 2 और मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4 6 8 10 9, ये सब सारे आ जाते हैं आपके कंपोजिट नंबर में, ठीक है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4 का देख लो, 6 8 10 12, इतना से आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम का। तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, इसके दो मेथड है, एचसीएफ एंड एलसीएम, इसके दो मेथड है, ठीक है। इसके दो मेथड है, पहला है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों में एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग ही, फुल फॉर्म चेंज हो जाता है। सोचने वाली बात है, कोई बच्चा एचसीएफ का फुल फॉर्म बोलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं बोलता हूँ नहीं, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट कॉमन फैक्टर। है क्या बोल रहे हो सर, ऐसा कब से होने लगा? बेटा जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे यही चीज बताऊंगा कि आपको पावर ऑफ जो लोएस्ट है वही लेना है, लोएस्ट पावर लेना है, एक्चुअल में लोएस्ट पावर है वही कॉमन होगा। और एलसीएम बेसिक में तो आपको ये पता ही होगा, बाय फैक्टराइजेशन तो आप ऑलरेडी पढ़े हो। तो कल की क्लास में, अगली क्लास में मैं इससे क्वेश्चंस करवाऊंगा, वीडियो लंबा ना हो, आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक करना, ठीक है, ताकि और वीडियो मैं अपलोड करूं। कल की क्लास में जो अगला वीडियो आपको मिलेगा तो एचसीएफ और एलसीएम का पूरा एक्सरसाइज, आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का। लाइक करना, सब्सक्राइब करना।